नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी विशेष ऑडियो बुक रिच डैड पुअर डैड में। आज हम एक ऐसी पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे जो न केवल पैसे के बारे में है, बल्कि यह हमें धन बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक नई मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। इस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से दो अलग अलग दृष्टिकोणों का वर्णन किया है, एक साधारण जीवन जीने वाले पिता और एक सफल व्यवसायी पिता के। तो आइए बिना किसी देरी के इस प्रेरणादायक पुस्तक के सारांश पर चलते हैं। रिच डैड पुअर डैड का विस्तृत सारांश रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो व्यक्तिगत वित्त, निवेश और धन बनाने की मानसिकता पर आधारित है पर आधारित है। लेखक ने अपने जीवन के दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के माध्यम से धन के प्रति दो अलग अलग दृष्टिकोणों का वर्णन किया है। ये दो व्यक्ति उनके जैविक पिता, जिन्हें पुअर डैड कहा गया है, और उनके दोस्त के पिता, जिन्हें रिच डैड कहा गया है। पहला भाग, दो पिता दो दृष्टिकोण। रॉबर्ट का जैविक पिता एक शिक्षित व्यक्ति हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं। वे मानते हैं कि शिक्षा, नौकरी और एक स्थिर आय सफलता की कुंजी है। उनका दृष्टिकोण यह है कि अच्छे अंक लाना और एक सुरक्षित नौकरी पाना ही सब कुछ है। दूसरी ओर रिच डैड एक सफल व्यवसायी हैं जो पैसे को काम में लगाने की महत्ता को समझते हैं। वे रॉबर्ट को यह सिखाते हैं कि कैसे पैसे को अपने लिए काम पर लगाया जाए, जिससे वह अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित कर सके। दूसरा भाग, धन की मानसिकता। पुस्तक में यह कहा गया है कि धन की मानसिकता विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है। रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं कि अधिकांश लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करने के लिए लगाते हैं। यह विचार हमें यह समझाता है कि यदि हम आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा और संपत्ति की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। तीसरा भाग, निवेश और संपत्ति। कियोसाकी ने निवेश और संपत्ति के निर्माण के महत्व पर जोर दिया है। रिच डैड हमेशा संपत्ति, व्यवसाय और निवेश के महत्व की बात करते हैं। वे रॉबर्ट को बताते हैं कि संपत्ति के मालिक बनने से आप अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। लेखक समझाते हैं कि हमें सिर्फ अपनी आय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें उन संपत्तियों में निवेश करना चाहिए जो समय के साथ बढ़ें। चौथा भाग, वित्तीय शिक्षा। किताब में यह भी बताया गया है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में वित्तीय शिक्षा का अभाव है, अभाव है। रॉबर्ट का मानना है कि स्कूलों में हमें पैसे के बारे में सही ज्ञान नहीं मिलता। रिच डैड की शिक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि वित्तीय ज्ञान प्राप्त करना कितना आवश्यक है ताकि हम समझदारी से निवेश कर सकें और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकें। वे यह भी बताते हैं कि सही वित्तीय शिक्षा हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। पांचवा भाग, जोखिम और विफलता। पुस्तक में एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सफल लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। रिच डैड रॉबर्ट को यह सिखाते हैं कि विफलता का सामना करने से ही हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। विफलता को एक अनुभव के रूप में देखना चाहिए, न कि एक नकारात्मक परिणाम के रूप में। जब हम अपने डर को पार करते हैं और साहसिक कदम उठाते हैं, तभी हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। छठा भाग, अमीर बनने की प्रक्रिया। कियोसाकी ने यह भी बताया है कि अमीर बनने की प्रक्रिया समय लेती है। हमें धैर्य और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रॉबर्ट ने सीखा कि निरंतर प्रयास और सही दिशा में कदम बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। वे समझते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई त्वरित समाधान नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो लगातार काम करने से ही संभव है। सातवां भाग, कार्य के लिए पैसे नहीं, पैसे के लिए काम करें। किताब में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पैसे को अपने लिए काम करने देना चाहिए। रिच डैड इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमें व्यवसाय, निवेश और संपत्ति में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। आठवां भाग, आर्थिक शिक्षा और मानसिकता। कियोसाकी यह भी बताते हैं कि वित्तीय शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती, बल्कि हमें वास्तविक जीवन के अनुभवों से भी सीखना चाहिए।
रिच डैड रॉबर्ट को यह सिखाते हैं कि अनुभव से सीखा गया ज्ञान अधिक मूल्यवान होता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में वित्तीय चुनौतियों का सामना करना और उनसे सीखना भी एक महत्वपूर्ण भाग है। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अंत में यह संदेश देते हैं कि अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा और वित्तीय ज्ञान को अपनी प्राथमिकता बनाना होगा। हमें साहसिकता के साथ अपनी सीमाओं को पार करना चाहिए और नए अवसरों को अपनाना चाहिए।